पिक्चर चालू करो बे। बचपन में घर छोड़कर भागा, जवानी में बीवी छोड़कर भागा, पार्लियामेंट में सवाल छोड़कर भागा। सही जवाब देने वाले को अनुराग ओझा के द्वारा 15 लाख रुपए उसके सीधे खाते में आएंगे, वो भी परसों। धन्यवाद। देश के प्रधानमंत्री का स्तर तो इतना गिर गया है कि शौचालय के बाहर इनकी तस्वीर लगी है, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाहर इनकी तस्वीर नहीं लगी। गजब बेइज्जती है। हिंदू हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। ब्राह्मण हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। एक शायरी कहना चाहता हूँ। मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी ने लूटा तो शौचालय बना दिया, और पूरी भाजपा ने लूटा तो हमें भिखारी बना दिया। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, जनता वोट देकर जाएगी और उसे मोदी चुरा ले जाएगा। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, हंसना मत प्लीज। मेरी उम्र 9 साल की है, मैं 2014 के बाद पैदा हुआ हूँ। 8 साल पहले कांग्रेस ने राज करा था। हम गोबर खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, बोरी पहन के घूमते थे। ये चांदनी चौक में जानवर रहते थे। मार्केटों का विकास नहीं हुआ था, बसें नहीं चलती थी। शायद आपके माँ बाप भी अनपढ़ गंवार ही रहे होंगे। अमित शाह जी कहते पकोड़े तलो। ओ माय गॉड, मतलब आपके पेरेंट्स 40 लाख रुपए लगा के आपको डॉक्टर बना रहे हैं, पकोड़े तलेंगे? अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते हैं ना, आप भी मोदी जी से ही हैं। आप बताइए, आप मोदी जी के विद्यालय से पढ़ के आए हैं क्या? गजब बेइज्जती है। मोदी जी इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा, तू मुझे ही पढ़ा देगा वरना। और मोदी जी का तो ऐसा है, आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में। गजब बेइज्जती है। मोदी जी नहीं आते तो आप लोग के पास फोन भी होता है, बटन वाला फोन चला रहे हो तो मोदी जी ने फोन बनाया है? क्या बात कर रहे हैं? अरे मोदी जी से लाइव डिबेट कराइए, मोदी जी को ये नहीं पता होगा कि फोन किसने बनाया। बात तो सही है। पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, ट्रेन को किसने बनाया पता है मोदी जी को? आप तो मोदी जी के भक्त हैं, आप ही बता दो किसने बनाई। दोस्तों, अगर आपकी परीक्षा में सवाल आए कि भारत को डुबाने वाले आखिरी बादशाह का नाम बताएं, तो आप बेफिक्र होकर बादशाह तवाई सरदार जुमले आजम पर मोहर लगाएं। ए टॉमी, टॉमी बेटा, टॉमी 9। अरे यार पकड़ो पकड़ो, आज तेरी जिता दिया बिहार चुनाव। जो शेर होता है ना, ऐसे ऐसे गीदड़ के शिकार नहीं करते। वो शेर जो होता है, शेर होता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वो गीदड़ों के शिकार नहीं करते कभी। मोदी गीदड़ की शिकार नहीं करता। राहुल गांधी के औकात अनुराग ठाकुर ने दिखा दिया। रुको जरा, अभी ये कह रहे थे कि वो शेर है शेर। भाई साहब, तमाम लोगों से कहूंगा अपने बच्चों को चिड़ियाघर घुमाया करो, ताकि शेर और गधे में अंतर ढूंढ पाए वो। मतलब ये है कि मजबूत नेता है। कैसे मजबूत है, कैसे मजबूत है वो? डबल इंजन भाई साहब, डबल इंजन उस रेलगाड़ी में लगता है जिसका पहला इंजन कमजोर होता है। समय पहले आप कह रहे थे कि मोदी जी का इंटरव्यू लेना है, तो क्या क्या पूछेंगे अगर मोदी जी सामने आ जाएंगे तो? गुड क्वेश्चन। आपको मैडम जी पहले वहाँ पहुँचाइए। पूछेंगे क्या, सवाल क्या तैयार किए? तो अभी सवाल अभी बता देंगे तो आप हमें क्या दिखाइएगा फिर बाद? ये मीडिया वाला सब सवाल पहले बताना पड़ता है। नहीं बताएंगे। आप 15 लाख रुपया पहले दिलाइए तो फिर बता देंगे। आ जाएगा, थोड़ी देर। आप गारंटी लिखित में दे रहे हो? आ जाएगा? नहीं, मोदी जी कह रहे हैं, आप तो नहीं कह रहे हो ना। हम तो जो मोदी जी अरे मीडिया मतलब मोदी है, आप मतलब मीडिया। हाँ, सही कह रहे हो। टीवी में जो दिखता है गोदी मीडिया बिकता है। मोदी जी से पाकिस्तान नहीं काँप रहा है? मोदी जी से एक बच्चा तो डर ही नहीं रहा। मोदी जी आए हैं ना, तभी इस देश का मान सम्मान बढ़ा है, तभी आपके देह पर कपड़ा आया है। हाँ, पहले मैं नंगा नाचता था भैया। पहले मैं 2014 से पहले नंगा नाचता था, शायद आप भी नंगे ही रहे होंगे। गजब बेइज्जती है। अभियान चल रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पूरा बताओ, गोदी मीडिया अगर नहीं होगे तो सच्चाई बताओगे। मैं नहीं बताऊंगा। बोल दो, हिम्मत है तो। मैं क्यों बोलूं? आप बोलने की हिम्मत है? अरे डरपोक लोग हैं आप। अरे पत्रकार, सत्ता के दलाल। बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रवादी पार्टी है। हाँ। अच्छा, 2014 में राष्ट्र का निर्माण हुआ है। कंगना रनावत ने तो सबूत दे दिया। अरे कंगना रावत कौन होती है सबूत देने वाली? बात तो सही है। ये सबसे महान एक्ट्रेस है, पद्मश्री हैं। पद्मश्री हैं? हाँ। अच्छा, आप गए थे जब उन्हें पद्मश्री दे रहा थे? ये लो भाई साहब, अरे ऐसे घटिया लोगों को तो गोबर रत्न मिलना चाहिए। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, गाना सुने कि नहीं? कौन लाया राम को? पूछ रहे, कहिएगा कुछ दिन कहेगा कि हम अपने बाप को पैदा किया था। राम और कृष्ण
भारत की कनकन में बसे हैं। कोई अपने बाप को पैदा करता है क्या? नहीं। को लाए हैं, तेरा दादा लाया है। आप एक बात बताइए, 2014 के बाद भारत बना है क्या? 2014 से पहले भारत नहीं था। मंगाते क्या हुआ? हैं? 2014 से पहले आप कपड़े नहीं पहनते थे। नहीं। ये लाला हरामदेव है, ये कहता था जींस से खुजली होती है, ये फटा हुआ जींस भिखारियों के लक्षण है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। और हिंदुस्तान में जीन्स पहनने का जून जुलाई का महीना है, जीन्स पहनेंगे भीतर से पूरे पैर सड़ जाते हैं पसीने में, फिर खुजली होती है, खुजाते रहो। यहाँ इतनी गर्मी होती है, इसमें जीन्स पहनने का मतलब क्या है? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अलग अलग प्रकार के जीन्स हैं। नीचे जीन्स है पतंजलि की, जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा हो रही थी। पार्टी बदल लिया साला। बात हो रही है अखंड भारत बनाने की, आप यहाँ पे मुस्लिम प्रधानमंत्री बना रहे हैं। देखना कैसा जाहिल पत्रकार है। गजब बेइज्जती है भाई साहब, ऐसा ये कह रहे हैं कि हिंदू, अभी आप लोग कहते हो हिंदू खतरे में है। 20% मुसलमान है, बात तो सही है। और हम खतरे में हैं। तो अखंड भारत बन जाएगा तो पाकिस्तान वाले भी आएंगे, बांग्लादेश वाले भी आएंगे, अफगानिस्तान वाले भी आएंगे, जितने देश है सबके मुसलमान आ जाएंगे। तो भैया हिंदू मूतना भी बंद कर देगा। अगर मुतेगा भी तो मुसलमानों से पूछ के, तो हम तो बहुत खतरे में आ जाएंगे। अखंड भारत नहीं चाहिए क्या? भैया हमें अखंड भारत नहीं चाहिए, क्योंकि जो 20% को नहीं झेल पा रहा है वो 80% को झेल पाएगा। नहीं। अब की महंगाई जो है, इनकी भौजाई हो गई, हंसी ठिठोला कर रहे हैं। मोदी जी को है, भाइयों बहनों मित्रों, हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्राएं करेगा। ये आधुनिक भारत का भस्मासुर प्रधानमंत्री, पॉकेट मार प्रधानमंत्री है। अरे आप लोग सुनिए, आप लोग भरवागिरी नहीं कीजिए, सवाल पूछिए। गजब बेइज्जती है। 15 से 20 लाख रुपया आपका, भाइयों मित्रों, आपका चोरी किया गया पैसा आपके देश में आना चाहिए कि नहीं? जिस बैंक के वो सीएमडी हैं, फेंकू मनोरंजन बैंक। हिंदुस्तान में रहकर खा यहाँ करे हो, गा तुम पाकिस्तान करे हो, तो चले जाओ पाकिस्तान। क्यों हो हिंदुस्तान में? अच्छा, बोल। कंपनी, अभी मैं जॉब करके आ रही हूँ, कंपनी में कई लड़की ऐसी है जो ये नहीं बोलती हिंदुस्तान की जय। चल छुट्टी। अगर ये देशभक्त है तो वंदे मातरम की 4 लाइन सुना दो। कोई बात नहीं, सुना दो मैडम आज। ये फंस गया सी। सुना दो, जस्टिफाई कर दो अपनी देशभक्ति। क्या? 4 लाइन सुना दो वंदे मातरम की। वंदे मातरम की? हाँ। देखो मुझे फिलहाल एक मिनट रियलिटी, मुझे अपने घर जाना है। ऐसी रियलिटी निकलेगी। ये जितने लोग हैं ना, जिनको मुसलमानों में पाकिस्तानी वंदे मातरम याद नहीं है, ठीक है, वही लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम याद नहीं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। जिन्हें राष्ट्र का रा नहीं पता, जिसे देश का दा नहीं पता। गजब बेइज्जती है। दिख रहा है। आप अंधे हो, आप लोग एक आतंकवादियों से भी ज्यादा गए गुजरे हो। गजब बेइज्जती है। आप लोग ना गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो। संबित पात्रा हो रहे हो आज। मैं तो संदीप पात्रा का बाप हूँ। आप पर्सनल अटैक नहीं किए, आप जाके बोलते उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ को, जिसने देश के महिलाओं को गाय भैंस से तुलना की, जिसने कब्र से निकाल कर रेप करने की बात की। आप पूछते उससे अब्बा जान किसको बोला, फूफा जान कौन है ढोंगी अपराधनाथ? धर्म खतरे में आ गया है भाई साहब, आप कैसे हिंदू हो भाई? अच्छा, जब मुगलों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था, धर्म खतरे में। बात तो सही है। 67 साल कांग्रेस ने जब राज किया तब हिंदू और धर्म खतरे में नहीं था। 2014 से हिंदू खतरे में आ गया, धर्म खतरे में आ गया। कैसी राजनीति कर रहे हो? मोदी विरोधी। हम नहीं मोदी विरोधी, मोदी का विरोध हम करने लायक हैं। नहीं। मोदी का विरोध तो आप लोग कर रहे हो। आप कांग्रेसी एजेंट हो। अरे हम कांग्रेसी भी नहीं है, ना हम इस दल में है ना हम उस दल में, हम तो निर्दलीय हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो निर्दलीय आप कह रहे थे कि महंगाई पर बात करो, महंगाई है इस देश में। नहीं। अपन शेर पालोगे, इतना महंगाई भी नहीं उठाओगे। शेर? हाँ? मोदी जानवर हैं भैया, काहे उनको? और अरे प्रधानमंत्री जी हैं, मानव हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कब कहा है कि हम 15 लाख सबके अकाउंट में देंगे? अगर आपके पास वीडियो है तो वो मुझे आप दिखा दीजिए। अच्छा, बात आप मुझे बताइए, आप आज कहीं विदेश से आ रहे हैं क्या? कब कहा? वही बता रहा हूँ। सरकार बनती है तो हम 15-15 लाख रुपया देंगे। रुक, तेरे को बताते। 15-20 लाख रुपए एक दिन मिल जाए। क्या समझा मेरे को? हम तो 15 पे ही अटके थे। मैं भी सुनने में कंफ्यूजन कर दिया। जनाब तो 15 से 20 तक भी पहुंचे हैं। प्रत्येक खाते में 15 से 20 लाख यूं ही आ जाएंगे। भारतीय मनोरंजन बैंक। राम मंदिर जो बना है उसे नाराज हैं आप? नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। मोदी और योगी में कौन अच्छे हैं? कोई भी नहीं मेरे हिसाब से। तो
फिर आपके हिसाब से कोई अच्छा नहीं, तो कोई किसी चेहरे को तो आप सिर्फ एक बंदा सही है जो है राहुल गांधी। तो पप्पू कह रहे हैं कौन? ये बुलवाना पप्पू तो है पप्पू तो है। ये पप्पू तो है। तू सबसे बड़ा पप्पू है। गजब बेइज्जती है। शकल देखे कभी तने? नहीं। जियान अरे तो जियान है आप। पेट्रोल 1000 का हो जाए, गैस सिलेंडर 1 लाख का हो जाए, मोदी तो ये मोदी को देंगे, लेकिन मैं एक बात की गारंटी दे रहा हूं, उनका कच्चा भी फटा होगा। 2.25 आंख वाला बाबा 7,000 करोड़ का मालिक बन गया, उसमें डंडे बजा के भगाया था हमने उसको यहाँ से। देश ने मुसलमानों को स्वीकार किया था बंटवारे के बाद में, चाहते तो वो दूसरी जगह जा सकते थे, लेकिन हमने स्वीकार किया था उनको। बात तो सही है। या तो आप लट मार के भगा दो, अगर आप मुसलमानों से इतनी नफरत करते हो तो संसद के अंदर ऐसी भाषा। राहुल गांधी सिर्फ मोदी बोल देंगे तो उनकी संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी, लेकिन वो गाली दे दे, मुल्ला बोले, कटवा बोले, आतंकवादी बोले, उग्रवादी बोले, वो नहीं करेंगे कुछ भी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पत्थर मारोगे, नटराज की पेंसिल। ये क्या लिख रखा है आपने? ये क्या लिख रखा है सर के ऊपर? ये क्या लिखा हुआ है? कट्टा कट्टा कट्टर हिंदू। अच्छा, कट्टा ये बीच में बना रखा है आपने। मैं बेटा थोड़ा सा काजू बादाम खा, जब जाके कट्टर हिंदू बनी हो। गजब बेइज्जती है। पहले इंसान बन जा, फिर हिंदुस्तानी बन जा, फिर कट्टर हिंदू बनी हो। शरीर देख के हल्के में मत लेना। महंगाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। महंगाई नहीं, एक मिनट कहाँ महंगाई है? कहाँ महंगाई है? हम तो मोदी जी के भक्त हैं, बड़े सख्त हैं। ये बेचारा तंदुरुस्ती का शिकार है, पहले खिलाई की जरूरत है, फिर जाके ये महंगाई पे चर्चा करेगा। गजब बेइज्जती है। जलीलता क्यों दिखा रहे हो भाई? सुन तो लो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो आप उनकी तरह गोबर क्यों फैला रहे हैं? आप उनकी तरह गोबर क्यों फैला रहे हैं? चाय तो देश पी रहा, चाय पिला के तो देश को बर्बाद कर दिया। गजब बेइज्जती है। मैडम इनका भी सुन लीजिए कुछ कह रहे हैं। ये जो कहानी तुम सुना रहे हो लोकसभा में भी सुनाई, क्या? ये अभी जो इलेक्शन है उसमें भी सुनाई। सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। तो लोकसभा में जाने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? मेरी बात तो सुनो। आपकी बात मैं बात सुनूंगा। ये फंस गया सी है। तो मैं नहीं, आप कह रहे हो कि लोकसभा में सुनाई। न मैं लोकसभा में गया, न मैं विधानसभा में गया, न गांव की प्रधानी लड़ी, न सरपंची लड़ी। राम जी का पूरा नाम बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। और कौन नाम है? कौन है? गुड क्वेश्चन। आपको पता है क्या राम जी का पूरा नाम? राम जी का पूरा नाम है? देखिए, भगवान राम का पूरा नाम पूरी दुनिया जानती है। अच्छा, ठीक है। अलग अलग नाम से लोग उनको जानते हैं। कोई अल्लाह के नाम से जानता है उनको। ससुराल कहाँ थी राम जी की? जनकपुर। ठीक है। जनकपुर कहाँ है? जनकपुर ये है नेपाल में। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। नेपाल में? बिहार में? अरे हाँ, बिहार में सॉरी। हरियाणा चल रहा है सर। तुम हमारे कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो भैया? सब खुश है। अंधे हो, मोदी फिबिया की बीमारी है। एक होता रतौधी, एक होता दिनौधी, इसको मोदी फिबिया है। गजब बेइज्जती है। भाई नहीं, तुम पत्रकार ही नहीं हो, भाजपा टीसल के दलाल हो। तुम लोग जानबूझकर देश में दंगा कराना चाहते हो। आप पत्रकार नहीं हो, आप आतंकवादी हो। अरे बड़े खतरनाक लोग। देश के युवाओं का भविष्य नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा, उसकी चिंता नहीं है। देखो भैया ने भाजपा की दलाली खा के आई है। गाय माता करते हैं, इसको माता कहेंगे तो सांड को क्या बाप कहेंगे? गाय माता नौटंकी बना दिया, माता कह के। नहीं है। नहीं, गाय की माता है। कल मैं बकरी को पाल लूंगा तो बकरी मेरी वो हो जाएगी बुआ। भैंस को पाल लूंगा मौसी हो जाएगी। ये तो यही रिश्ते बनाता रहूंगा। हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। कौन हिंदू है? देश में कोई नहीं हिंदू है। गाय माता माता हमारी कौन है? जिसके गर्भ से हम पैदा हुए हैं वो है माता हमारी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वो भारत माता है। और जो व्यक्ति अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुआ है उसकी वही भारत माता है। माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं। तो वो भारत पैदा हुए हैं। ये भारत माता है। गाय माता कहाँ से हो गई? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। मंदिर से आपको क्या फायदा? मंदिर से हमको बहुत फायदा होगा। मंदिर बन जाएगा, ये सब पूरा विकास होगा। पूरा लोग आएंगे बाहर से, टूरिस्ट हम लोग रोजी चलेंगे। मेरे बाहर से टूरिस्ट लोग आएंगे तो मेरा रोजी चलेगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो रोजी रोटी मतलब भगवान से आस्था नहीं है, रोजी रोटी के लिए चाहते भगवान भी आस्था है, भगवान भी आस्था है। हमसे बड़ा भगवान राम का बनना सबसे बड़ा भगवान का आस्था है। तो ऐसा नहीं लगता है टूरिस्ट के लिए सारे स्कूल कॉलेज बंद करवा के सब जगह मंदिर बना दिया?
अच्छा, अपने बच्चे को पुजारी बनाओगे कि वैज्ञानिक बनाओगे? ये फंस गया सीएम। अपने बच्चों को भैया पढ़ाई को क्या बनाओगे? भाई उसमें आगे पढ़ाई करेंगे, बनवाएंगे। बस हवा निकल गई। मंदिर में पता है 2 ही लोग आते हैं, एक भिखारी और एक पुजारी। अपने बच्चा को क्या बनाओगे? अपने तो लेने के देने पड़ गए। जी